प्राचीन समय की बात है। एक शांत और सुंदर नगर के बाहर एक विशाल वन था, जहां एक महान गुरु अपने शिष्यों को जीवन के गहरे सत्य सिखाया करते थे। उस गुरु का नाम था बुद्ध। उनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम आर्यन था, बुद्ध के पास आया। उसके मन में कई सवाल थे। वह जीवन में सफल होना चाहता था, सम्मान पाना चाहता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस रास्ते पर चले। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में महान बनना चाहता हूं, एक सफल इंसान बनना चाहता हूं। मुझे बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, धन, शक्ति या फिर ज्ञान? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इन सबसे भी अधिक महत्वपूर्ण है तुम्हारा चरित्र। आर्यन चौंक गया। उसने पूछा, चरित्र? लेकिन गुरुदेव, लोग तो धन और ताकत के पीछे भागते हैं, चरित्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बुद्ध ने उसे एक दो व्यापारियों की कथा सुनाई। एक नगर में दो व्यापारी रहते थे, सुरेश और रमेश। दोनों ही व्यापार करते थे और एक ही प्रकार का सामान बेचते थे, लेकिन दोनों के जीवन में एक बड़ा अंतर था। सुरेश बहुत ईमानदार था। वह अपने ग्राहकों के साथ हमेशा सच्चाई से पेश आता, कभी किसी को धोखा नहीं देता। अगर उसके पास खराब सामान होता तो वह खुद ही ग्राहक को बता देता। दूसरी ओर रमेश चालाक था। वह अक्सर ग्राहकों को धोखा देता, खराब सामान को अच्छा बताकर बेच देता और ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करता। शुरुआत में रमेश बहुत तेजी से अमीर बन गया। उसके पास बड़ा घर, गाड़ियां और बहुत सारा धन था। वहीं सुरेश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आर्यन ने बीच में पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि चालाकी और धोखा देना ही सफलता का रास्ता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ सालों बाद नगर में एक बड़ी घटना हुई। रमेश के कई ग्राहकों को पता चल गया कि वह उन्हें धोखा दे रहा था। धीरे धीरे लोगों ने उससे सामान खरीदना बंद कर दिया। उसका नाम खराब हो गया। जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे, अब वही लोग उससे दूरी बनाने लगे। उसका व्यापार धीरे धीरे खत्म हो गया और वह अकेला पड़ गया। दूसरी ओर सुरेश का चरित्र लोगों के दिलों में बस चुका था। लोग उस पर भरोसा करते थे। उसके पास ग्राहकों की लंबी लाइनें लगने लगी। उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता गया। सबसे बड़ी बात, उसे लोगों का सम्मान मिला। बुद्ध ने आर्यन की ओर देखा और कहा, देखो, धन और शक्ति समय के साथ आ सकते हैं और जा भी सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ऐसी चीज है जो अस्थायी सम्मान और सच्ची सफलता दिलाती है। अगर तुम्हारा चरित्र मजबूत है तो लोग तुम पर भरोसा करेंगे और विश्वास ही वह नींव है जिस पर जीवन की सबसे बड़ी इमारत खड़ी होती है। आर्यन अब समझ चुका था। बुद्ध ने उसे और समझाने के लिए एक छोटा सा और उदाहरण दिया। उन्होंने एक साफ पानी से भरा कटोरा उठाया, उसमें एक बूंद स्याही डाल दी। बुद्ध ने पूछा, अब बताओ क्या हुआ? आर्यन बोला, पानी तो गंदा हो गया गुरुदेव। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही एक छोटी सी गलत आदत या बुरा कर्म तुम्हारे पूरे चरित्र को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारा चरित्र बनाते हैं। आर्यन अब पूरी तरह समझना चाहता था। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या चरित्र ही जीवन में सब कुछ है? बुद्ध ने उत्तर दिया, चरित्र तुम्हारी असली पहचान है। लोग तुम्हारे कपड़े या धन से नहीं, बल्कि तुम्हारे व्यवहार से तुम्हें पहचानते हैं। चरित्र विश्वास पैदा करता है। जब लोग तुम पर भरोसा करते हैं, तभी वे तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं। चरित्र तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। कठिन परिस्थितियों में वही व्यक्ति टिकता है जिसका चरित्र मजबूत होता है। चरित्र तुम्हें सच्ची खुशी देता है। गलत रास्ते से कमाया गया सुख हमेशा डर के साथ आता है, लेकिन सही रास्ते का सुख सच्चा होता है। उस दिन के बाद आर्यन ने एक संकल्प लिया, मैं अपने चरित्र को सबसे ऊपर रखूंगा। वह हर काम को ईमानदारी से करने लगा, दूसरों की मदद करने लगा और अपने शब्दों पर कायम रहने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी इज्जत करने लगे। वह केवल सफल ही नहीं हुआ, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बना। बुद्ध ने फिर कहानी के अंत में कहा, यदि तुम जीवन में सच में महान बनना चाहते हो तो अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारे नाम से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों से तुम्हें पहचाने। धन, पद और शक्ति ये अस्थायी हैं, लेकिन चरित्र
ये तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। प्रिय साथियों, ये कहानी हमें 4 सीख देती है। पहली, चरित्र ही असली सफलता की कुंजी है। दूसरी, ईमानदारी और सच्चाई हमेशा जीतती है। तीसरी, गलत रास्ता भले आसान लगे लेकिन अंत में नुकसान देता है। चौथी, सही चरित्र तुम्हें सम्मान, विश्वास और सच्ची खुशी देता है। अगर तुम इस कहानी को अपने जीवन में उतार लेते हो तो यकीन मानो, तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।